नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित जनाया कर्पूरी सभागार का उद्घाटन विधायक आलोक कुमार मेहता ने किया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित नवनिर्मित जनाया कर्पूरी सभागार का उद्घाटन शनिवार को प्रसिद्ध लेखक व सामाजिक चिंतक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, विधायक आलोक कुमार मेहता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर सभागार में संविधान, आरक्षण एवं जातीय गणना पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा को डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर अनुज कुमार गुप्ता, विधायक आलोक कुमार मेहता ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा संविधान खतरे में है, क्योंकि ना सामाजिक न्याय का अधिकार है और ना ही बोलने की आजादी। देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सत्ता में बैठे लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। आज धर्म और जाति के आधार पर किसी का घर गिराकर पूरी न्याय प्रक्रिया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारा संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि आज लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी लोगों को वोट से सरकार चुनने का अधिकार दिया है। जितनी अमीर की वोट की कीमत है, उतनी ही गरीब की वोट की कीमत है। आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में बेगुनाह लोग मारे गए, जिसने देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुनावी फायदे के लिए बिहार में जनसभा को संबोधित किया। आज विपक्ष भी एकजुट होकर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए सरकार के साथ है। मौके पर उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता, मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण के अलावे उजियारपुर संगठन जिलाध्यक्ष राजेश्वर महतो, संगठन जिला प्रभारी नागेंद्र सिंह यादव, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार राय, युवा प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय, प्रभु नारायण राय, विक्रम यादव, दलित नेता विजेंद्र कुमार राम, पंचायत अध्यक्ष शिवनंदन राय, चंदन कुमार राय, राजेंद्र प्रसाद सिंह, लाल बाबू महतो, अशोक सिंह, राजा राम सिंह सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। उजियारपुर से अरुण कुमार सुमन की रिपोर्ट। जननायक होने के संघर्ष को, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की कुर्बानी को और मंडल आंदोलन लागू करके इस देश के पिछड़ों को हक दिलाने का रास्ता बंद हो जाएगा अगर आप बिहार को इस समय नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन स्वीकार करिएगा, वोट डालने जाइएगा। वोट चुनाव के समय क्या होता है? चुनाव के समय कुल्हाड़ी जाकर के कहती है कि कुल्हाड़ी जाकर के कह रही है कि कुल्हाड़ी को वोट दो जंगल की लकड़ियों, क्योंकि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो भी तो तुम्हारी ही जाति की है। याद रखना मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, कितनी महत्वपूर्ण बात है। आपके जाति बिरादरी के आदमी को वो भी आगे कर देगा। कोई पगड़ी बांध कर आएगा, फिर कोई पगड़ी उतार कर आएगा। समझदार को इशारा काफी। ऐसे लोगों के भ्रम में मत जाइएगा। हमारा निवेदन केवल ये है, रामविलास पासवान जी को भी मैं याद करना चाहता हूं। मैं जैसे नीतीश जी को याद करता हूं, जब नीतीश जी समाजवादी विरासत के थे, हम उनको सलाम करते हैं। जो काम उन्होंने किया वहां अगर कोई और होता तो उतना महत्वपूर्ण काम नहीं होता। लेकिन हमें दिक्कत केवल ये है कि पूरे जीवन जिस विचारधारा से लड़ाई लड़ते रहे, अंत में आप उन्हीं को मजबूत करने चले गए। आज अपनी बैसाखी हटा लेते तो क्या दिल्ली में संविधान बदलने वालों की सरकार बचती क्या? कितना बड़ा गुनाह आपके सामने। कभी वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हो, कभी हिंदू धर्म के नाम पर लड़ा रहे हो, रोज तलवार बांटते हो इधर उधर। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जंगल की लकड़ियों पहचान लेना कि आपके बीच की लकड़ी अगर कुल्हाड़ी में लगी हो तो कुल्हाड़ी का साथ मत देना। ये मैं निवेदन आपसे करके जाना चाहता हूं। आप अपनी जाति के नाम पर अगर वोट दिए, हमने इतनी देर बोला मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, और मैं सबसे ज्यादा नाम किसका लिया? बाबा साहब अम्बेडकर का। उसके बाद सबसे ज्यादा नाम किसका लिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर का। उसके बाद सबसे ज्यादा नाम किसका लिया? शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का। उसके बाद मंडल का। हमने अपनी जाति के लोगों का तो नाम कहीं गिना ही नहीं, लालू जी को छोड़ करके। सवाल जाति का है ही नहीं, सवाल विचारधारा का है। लेकिन जो हमारे विचार का है वही हमारा है। अगर हमारे विचार को अगर आप साथ नहीं देते तो हम आपका विरोध करेंगे। ये समाजवाद और अम्बेडकरवाद ने हमको सिखाया है। मैं निवेदन, आपको गांव गांव निकलना है। ये संगोष्ठी केवल सामान्य संगोष्ठी नहीं है।
आप 5-5, 10-10 लोग जो हर गांव हर कस्बे से निकल कर आए हैं, उजियारपुर में अगर आपने बचा लिया तो इसका असर समस्तीपुर की बाकी सीटों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर समस्तीपुर से इसका असर पड़ा तो बात के पड़ोसी जिले तक पड़ेगा कि नहीं? बिहार को बचाना हमारी जिम्मेदारी। अगर कोई कमजोर हो गया तो दूसरा गुलाम करने के लिए हर दिन इस देश में, प्रदेश में एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं ऐसा न हो 90 के पहले का बिहार वापस न लौट जाए। मैं बहुत गंभीरता से निवेदन, क्योंकि यूपी में 27 में चुनाव, मैं यूपी से आता हूं। अगर आप बिहार बचाएंगे 27-25 में, अगर आप 25 में बिहार को संविधान के नाम पर बचा ले गए तो 27 में हम यूपी बिहार को तर्ज पर बनाएंगे। और बिहार और यूपी जिस दिन संविधान के नाम पर दंगाइयों के हाथ में जाने से बच गया, पूरा देश बच जाएगा। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना, अगर चूक हो गई बिहार में कहीं भी तो ये माफ नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ियां, याद रखना। अगर जाति के नाम पर बिक गए, अगर नोट पर बिक गए, 5 किलो अनाज, क्या बढ़िया आप विश्लेषण किया। आप तो भाई, मैं फिर से कर रहा हूं उजियारपुर के लोगों, आप पारखी हो, जौहरी हो, आपको हीरे की परख मालूम है। इतना पढ़ा लिखा विधायक, हमारे यहाँ तो कविता लिखी गई, काजू भुनी है प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास। और मुझे यहाँ लग रहा है कि विधायक हो तो आलोक मेहता जैसा होना चाहिए, जो स्कूल के कॉलेज को खोले और आपको पढ़ने के लिए वाचनालय बनाए, लाइब्रेरी बनाए और वो चौखट बनाए जिसमें बच्चे किताब लेकर के। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे विधायक तो गांव-गांव होने चाहिए, इस ऐसे विधायक तो हर क्षेत्र को मिलने चाहिए। लेकिन वो तब मिलेंगे जब काम के नाम पर आप वोट देंगे। मान लीजिए कोई विधायक ने पूरे 5 साल में शिक्षा पर काम किया, मान लीजिए कोई विधायक ने 10 लाइब्रेरी खोली, 900 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाई। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि सामने बैठे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरे बिहार की है। रिश्तेदारों को भी फोन लगा कर ये बात बताना, अगर उस विधायक को आपने हरा दिया तो सोच कर बताओ अगली बार कोई विधायक जीतने के बाद काम करेगा क्या? कभी काम करेगा? कभी लाइब्रेरी बनवाएगा? कभी वाचनालय बनवाएगा? कभी सड़क बनवाएगा? उसको भी लगेगा कि चुनाव तो किसी और रास्ते जीता जाता, तो काम करने की क्या जरूरत है? रोज मुर्गा का दावत दो, रोज गाड़ी बैठा के घुमाओ और आखिरी में जब आए तो बांट दो जिस पर जो बिक जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब के संविधान ने वोट की ताकत दी, इसलिए संगोष्ठी का विषय संविधान पहला था। संविधान लड़के मिला है, मुफ्त में नहीं मिल गया। यही लक्ष्मणपुर बाथे, यही शंकर बिगहा, यही कोई सेना बना करके हमला करके पूरा गांव चला देता था। आज हिम्मत है किसी को गांव चलाने की? क्योंकि बाबा साहब का संविधान आपके हाथ में। और समाजवादी लोग अभी बचे हैं बिहार में कि सरकार रहे या जाए, अब किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े पर हम जुल्म और अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। ऐसे समाजवादियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, 5 किलो अनाज, मिट्टी, तेल, चीनी, तमाम चीजों को देने का काम किया और आज उसी में से 13 रुपया घटाकर मुफ्त इतना प्रचार किया जाता है कि जैसे हम लोग को मुफ्तखोरी की आदत, ऐसी ही बातें कही जाती कि लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा। ये मुफ्त नहीं है, वो आपका अधिकार है। वो हमारे की बात समझाने की जरूरत है। कोई भी सरकार आवेगी उसको समाप्त नहीं करेगी। यह भ्रम फैलाया जाता है, फलना आ जाएगा तो जीविका दीदी को हटा देगा, फलना आ जाएगा। अरे हम लोग तो इस बात की वकालत करते हैं कि जीविका बहनों को जो लोन दिया जाता है उसको माफ करो, माफ करने की मांग हम लोगों ने की है। और जो हमारी महिला बहनें हैं, विभिन्न फोरम पर काम कर रही हैं, उनके साथ शोषण होता है। उसके जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, वो गुलामी कराने की कोशिश करते हैं। इस बात की सूचना मिली है, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम मुक्ति दिलाएंगे। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि समाज में संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकास का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और उस बात को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज बिहार के अंदर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज महागठबंधन की ताकत एकजुट है, एकजुट दिखाई पड़ रही है। आपने देखा होगा कल जो कैंडल मार्च पूरे बिहार में हुआ, वह मिसाल है। आज तक उतना बड़ा कैंडल मार्च, पटना में 3000 लोग हम लोग के साथ कैंडल मार्च में हम लोग शामिल हुए। और यह जो परिस्थितियां आई हैं उसमें पूरा देश एकजुट है। हम लोग इस बात के लिए एकजुट हैं कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं।
उसके सवाल आज हम सामाजिक न्याय को किसी न किसी तरह से भुलाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। वो आप भूल जाए कि सामाजिक न्याय का कोई मतलब नहीं। जो कट ऑफ मार्क्स आ रहा है, सामान्य कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स से नीचे जा रहा है। जो पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय का नाम रखा गया है ललाई सिंह यादव पुस्तकालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय, बीबी गिरी पुस्तकालय, उसके बाद संत रविदास पुस्तकालय। इस तरह से संत कबीर विमर्श केंद्र इस तरह से बनाया गया है और इस तरह से विभिन्न महान लोगों के नाम पर इन पुस्तकालयों का नाम इसलिए रखा गया है ताकि उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा मिले। और विभिन्न जगहों पर पुस्तकालय यूं ही बनते हैं और उसमें पुस्तकालय का काम छोड़ के बाकी सब काम होता है। लेकिन हमने सोचा है, हमने योजना भी शुरू कर दी है। अभी विपिन जी सीवान जिला के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे पुराने एक्टिविस्ट हैं। इनके माध्यम से हम लोगों ने यहाँ एक सर्वे कराया कि लोगों की कितनी इच्छा है उस पुस्तकालय के सदुपयोग की, और उसके बाद हम लोगों ने एक कमेटी का निर्माण हर पुस्तकालय के लिए करने की कोशिश की है, जिसमें सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया है। उस पुस्तकालय में पढ़ने के लिए बड़ा टेबल और 4 टेबल और करीब करीब 55 कुर्सियाँ, उसके साथ साथ अलमीरा, किताबें और किताबों के साथ साथ एनसीईआरटी का बुक्स, जो हम लोगों ने ये सोचा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए भी गांव में लोग बेस बनाना शुरू करें, उस तरह की तैयारी हम लोग की है। और उन पुस्तकालयों को हम लोग बच्चों की जो तैयारी है, नौकरी की तैयारी, उच्च शिक्षा में नामांकन की तैयारी, जहां भी आपके आरक्षण का लाभ आपको मिलना है, उन सब जगह की तैयारी के लिए उसे तैयारी केंद्र के रूप में भी हम लोग विकसित करें। हम उसी धरती से ताल्लुक रखते हैं जिस धरती पर हमारे लिए कोई चबूतरा नहीं था, हमारे लिए कोई बेंच नहीं था, हमारे लिए कोई पुस्तकालय नहीं था, जिसकी बात आपके विधायक जी कर रहे हैं। किन के लिए चबूतरा बनाने की बात कर रहे हैं? वो किन के लिए 85 कमरों को बनाने की बात कर रहे हैं, या किन के लिए बेंच की सुविधा की बात कर रहे हैं? हमारे आपके घरों के बच्चों के लिए, हमारे आपके बेटियों के लिए, बहनों के लिए। मुझे पता है, बहुत अच्छी तरह से मैं इस डेटा को जानता हूं कि किन घरों के बच्चे अपने बस्तों में किताबों के साथ साथ एक बोरिया लेकर जाते थे। आप लोग अगर उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किताबों के बीच में एक बोरी को कैसे चपेट के रखा जाता था, और वो बोरी किस काम आती थी? वो बोरी खुद ही बिछाया जाता था, खुद ही उस पर बैठ के पढ़ाई किया जाता था, और क्लास के बाद विद्यार्थी उस बोरी को घर लेकर आते थे, किताब की तरह उसको संभाल के रखा जाता था। बेंच बनाने की अहमियत को बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, क्लासरूम बनाने की अहमियत को बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, चबूतरा बनाने की अहमियत को भी बहुत बाद में शायद समझा जाएगा, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारा देश एक नई चाल चल चुका है, एक नई गति में बढ़ चुका है। बम, गोला बारूद और राफेल और तमाम बड़े बड़े हथियारों के नाम के पीछे ये छोटी छोटी बातें कहीं छिप सी गई है। इसलिए जरूरी है कि हम उजियारपुर जैसी जगह पर बैठकर संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना की बात करें। मैं आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर हमारे देश में बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान नहीं होता, अगर हमें आरक्षण ना मिला होता, तो मनोज गुप्ता के आगे प्रोफेसर नहीं लगा होता, और मनोज अजटोली के नाम से गांव में कहीं किसी एक छोटी सी जगह पर बैल के जरिए तेल निकाल रहा होता, और किसी के घर के, किसी के खेत में या किसी के खलिहान में काम कर रहा होता, बेगारी का काम कर रहा होता। और ये हक मुझे आज आपके सामने, अपने समाज, अपने लोगों के सामने इस तरह से, इस रूप में मुखातिब होने का मौका अगर मुझे किसी ने दिया है तो बाबा साहेब ने और उनके संविधान ने दिया है।
अप्रैल का महीना बाबा साहेब की जयंती का महीना होता है और सिर्फ 14 अप्रैल नहीं, पूरे अप्रैल पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है। इसलिए जितनी ताकत हो, रगों में जितनी तेजी से, धमनियों में जितनी तेजी से लहू बहता हो, उतनी तेजी से हमें बाबा साहेब के नाम का जयकारा लगाना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठी तमाम लोग इस मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएं और हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि बाबा साहेब अमर रहे, ये जमीन जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी रही है। ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं जिन्होंने बिहार की नहीं देश की सियासत को एक नया फॉर्मूला दिया, एक नया तरीका दिया और बताया कि इस तरीके से भी शासन किया जा सकता है, इस तरीके से भी लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, इस तरीके से सत्ता में हिस्सेदारी दी जा सकती है और सामाजिक न्याय को इस तरीके से जमीन पर उतारा जा सकता है। मुझे बहुत खुशी है और मैं आपके विधायक को इस बात के लिए भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इस सभागार का नाम उन्होंने जननायक कर्पूरी सभागार रखा।